We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संभल में बदलते डेमोग्राफी को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें खौफनाक सच का खुलासा हुआ है। संभल में आजादी के बाद 30% हिंदुओं की आबादी कम हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है? कहां गायब हो गए 30% हिंदू संभल से? ये रिपोर्ट देखिए। वो तारीख थी 24 नवंबर 2024, जब संभल में हुए दंगे ने इतिहास के जख्मों को हरा कर दिया था। अब इस मुद्दे पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 1947 के बाद क्यों बदल गई संभल की डेमोग्राफी? संभल के 30% हिंदू कहां गायब हो गए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस संबंध में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग ने सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 वर्षों में घटी है। 450 पन्नों की ये रिपोर्ट, इसमें संभल में बदलती डेमोग्राफी का जिक्र किया गया है। न्यायिक आयोग के सदस्य पूर्व डीजीपी AK जैन ने पूरे मुद्दे पर न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो टास्क दिया गया था कमीशन को, 3 मेंबर कमीशन को, नवंबर के एंड में, वो आज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी को 10 बजे सौंप दी गई है और अग्रिम कार्रवाई अब शासन स्तर से होगी। सर, कुछ बातें इसमें आ रही है कि जो वहाँ पर सिलसिलेवार दंगे हुए, जो दंगों की रिपोर्ट आपने यहाँ पर इसमें सबमिट की है गवर्नमेंट को आपने, तो दंगों के होने का रीजंस जो हैं उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं? आपसे कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो हमने सौंप दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट में हिंदुओं की घटती आबादी की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें सबसे बड़ी वजह दंगे को बताया गया है। 1947 से लेकर अब तक संभल में 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। इसके अलावा डर से धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण की राजनीति को हिंदुओं की घटती आबादी की वजह बताया गया है। वैसे इस मुद्दे पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। एक रिपोर्ट के जरिए संभल का सच सामने आया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि पूरे मुद्दे पर सरकार क्या फैसला लेगी। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसकी जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये बड़ी बात है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल के हिंदू समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं हैं। नतीजा, कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब सबकी नजर इस मुद्दे पर योगी सरकार के एक्शन पर टिकी है। क्या इतिहास के उस जख्म पर आज नए भारत में मरहम लगाया जाएगा? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।